17 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 16 मार्च 1995 में इंडिया में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन लगाई गई थी। पहली बार 16 मार्च 1995 को इंडिया में ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई, इसीलिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया, 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया गया, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया, 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया गया, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है, इसका नाम है आहार। अब ये दिल्ली में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य आतिथ्य उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और घरेलू तथा विदेशी उपभोक्ताओं की तकनीकी वस्तुओं और सेवाओं को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी पुणे में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चेलाराम मधुमेह संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया और ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन है, ये अभी पुणे में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया है? तो अभी उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक फसल उत्सव होता है और ये चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। अभी इसे उत्तराखंड के विधानसभा भवन में मनाया गया है। इसमें बच्चों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की देहरादून कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड को देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लेक उत्तराखंड में शुरू हुआ और उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, हरेला पर्व मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अब अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंडिया और चाइना के बीच जो मैकमोहन रेखा है, इसे अब अमेरिका की सीनेट ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है ये मैकमोहन रेखा, अब इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता मिल गई है। अब चाइना जो अरुणाचल प्रदेश में दावा करता था, वो इतना पुख्ता दावा नहीं कर पाएगा। अब अमेरिका की सीनेट ने मान्यता दी है। तो सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका टॉप पर रहा है। इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है। इंडो अमेरिकन महिला तेजल मेहता को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है।
अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रफ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में अभी भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 1.22 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया जाएगा और इसका प्रबंधन और संचालन IIM उदयपुर करेगा। इसमें नवीन तकनीक की मदद से मानव व्यवहार पर अध्ययन किया जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पर ह्यूमन टेंडेंसी, मानव व्यवहार पर इसमें रिसर्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समीर खाखर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो समीर खाखर ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे समीर खाखर। अभी इन्होंने प्राइम वीडियो सीरीज फर्जी में काम किया था और अब इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा ये रिलायंस की है, जियो सिनेमा, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सूर्य कुमार यादव, ये अभी जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, अभी पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। मिंत्रा ने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव नियुक्त हुए। और नावी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तो अभी तबलेश पांडे को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रमोट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तबलेश पांडे ये LIC के अभी तक कार्यकारी निदेशक थे, अब इनको प्रबंध निदेशक के रूप में प्रमोट कर दिया गया है। अच्छा, टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया। से चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया। LIC का अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD एंड CEO रोहित जाभा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो अभी दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया करेगा। तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक योल, ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ICRA की मदद से बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये एक 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो एरिक गारसेटी ये अपने देश भारत में अमेरिका के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं एरिक गारसेटी, इनको अमेरिका ने इंडिया में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अच्छा, अभी प्रशांत अग्रवाल लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। M सुब्बा रायडू को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया। बंडारू बिल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं और कोटेडी आइवरी गणराज्य में भारत का राजदूत राजेश रंजन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है?
तो अभी भी भारत में 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो अभी अपने देश भारत और लग्जमबर्ग ने एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत और लग्जमबर्ग ने अपनी 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए ये स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब लग्जमबर्ग, तो ये है मैप में लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेवियर वेटल। कौन है? जेवियर वेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो GPT-4 इसे ओपन AI ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले चैट GPT आया और अब एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 ओपन AI ने लॉन्च किया है। अब माइंड में ये जरूर क्लिक कर गया होगा ये ओपन AI क्या है? तो अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है ओपन AI। इसने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 लॉन्च किया है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप चीज सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।